नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट यूट्यूब क्लासेस पर। आज अपने करने जा रहे हैं सादृश्यता परीक्षण, जो कि रीजनिंग की पहली यूनिट है। ये आप अपने करने जा रहे हैं, जो कि आजकल बीएसटीसी, पीटीटी, कांस्टेबल और सीईटी जैसे एग्जामों में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लास है जो महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आइए देखते हैं पहले। ये जो क्लास है, ये सादृश्यता परीक्षण है, पहली यूनिट है। कौन सी है? पहली यूनिट है। पहली यूनिट ये 3 नियमों पे आधारित है। 3 नियमों पे आधारित है। पहली है आसपास की वस्तु और पशु पक्षी। इसके आधार पर अपने क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है जीके के आधार पर भी बन सकते हैं। दूसरा है नंबरिंग। नंबरिंग अपने को दे दी जाएगी और सेकंड पार्ट अपने को पूछा जाएगा। तीसरा है ABCD। तो इसमें अल्फाबेट है। अल्फाबेट को अपने देखो, अल्फाबेट के अनुसार अपने को हल करने होंगे। आइए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे ये देखो, पहला प्रश्न है, जैसे देखो आम और फल। अब अपने को संबंध देखना है और सादृश्यता यानी समान दृष्टि से अपने को देखना है। जैसे आम है वो किसकी कैटेगरी में आता है? फल की कैटेगरी में आता है। तो आलू किसकी कैटेगरी में? ये देखो ऑप्शन है, जड़ है, फल है, सब्जी है और पत्ती है। तो देखो, जैसे आम फल की कैटेगरी में आता है तो आलू किसकी कैटेगरी में आएगा? अपने को सीधा सा पता है, सब्जी की कैटेगरी में आएगा। कौन सी कैटेगरी में? सब्जी की कैटेगरी में आएगा। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है अपना टाइपिस्ट, टाइपराइटर और लेखक का अपने को पूछ रहा है। तो देखो, टाइपिस्ट होता है ना, जो किसके द्वारा टाइप करता है? वो टाइपराइटर के द्वारा टाइप करता है। टाइपिस्ट होता है वो टाइपराइटर के द्वारा टाइप करता है। तो लेखक किसके द्वारा लिखता है? देखो, किताब के द्वारा लिखता है? नहीं लिख सकता, क्योंकि वो तो किताब पे लिखता है। अच्छा, पृष्ठ के द्वारा लिखता है? नहीं, पृष्ठ पे लिखता है। खिलौना तो हो ही नहीं सकता, बस इसका होगा कलम। तो टाइपिस्ट है वो टाइपराइटर के द्वारा लिखता है, तो लेखक किसके द्वारा लिखेगा? कलम से लिखेगा। किसके द्वारा? कलम से। जैसे रुपया भारत की क्या है? करेंसी है। रुपया किसकी करेंसी है? भारत की। अब ये क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं होके, सादृश्यता का नहीं होके, एक जीके का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आपको जीके का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। जैसे देखो, रुपया किसकी करेंसी है? भारत देश की करेंसी है। तो ये इनमें से किस देश की करेंसी होगी? ये होगी अपने जापान की। किसकी होगी? जापान देश की करेंसी होगी। देखो, जैसे चौथा क्वेश्चन है कि कुर्सी किसकी कैटेगरी में आती है? फर्नीचर की कैटेगरी में। तो कुर्सी किसकी कैटेगरी में? फर्नीचर में। तो जूता किसकी कैटेगरी में आएगा? ये समान दृष्टि से देखना है। मोजे की कैटेगरी में नहीं आ सकता, चमड़े की कैटेगरी में नहीं आ सकता, मोची की कैटेगरी में नहीं आ सकता। तो वो किसकी कैटेगरी में? जैसे कुर्सी फर्नीचर की कैटेगरी में आती है, वो किसकी कैटेगरी में आएगा? फुटवियर की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। कौन सा रोग? रेबीज रोग होता है। तो जैसे ये कह रहा है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होगा? देखो, मौत हो नहीं सकती। उसके बाद में टीबी नहीं होती है, टाइफाइड नहीं होता है, मलेरिया होता है। क्या होता है? मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ये देखो, जैसे छठा क्वेश्चन है अपने, भारत का क्या होता है? राष्ट्रपति। तो इसमें राज्य का अपने को पूछ रहे हैं। तो देखो, जो भारत के अंदर जो पद होता है ना राष्ट्रपति का, वैसे ही पद राज्य के अंदर किसका होता है? प्रधानमंत्री का तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो भारत के लेवल में। मुख्यमंत्री का नहीं होता। उसके बाद राज्यपाल का, मेयर का। इसमें जैसे भारत में राष्ट्रपति का जैसे होता है या पद होता है, तो वैसे क्या है? राज्य के अंदर राज्यपाल का होता है। ठीक है। अच्छा, सातवां क्वेश्चन क्या है? देखो, बछड़ा और गाय का जो संबंध है वो पिल्ले का किससे संबंध होता है? देखो, बछड़ा किसका बेटा या बेटी होती है? गाय की होती है। अच्छा, गाय क्या है? इसमें थोड़ी सी देखने की बात है। गाय क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो अपने को देखो, इसमें कुत्ता और कुतिया दोनों दे रखा है। ऑप्शन के अंदर कुत्ता और कुतिया दोनों दे रखा है। तो बछड़ा गाय का बच्चा होता है। वैसे पिल्ला किसका होता है? अगर स्त्रीलिंग दे रखा है तो अपने को स्त्रीलिंग में ही उत्तर देना पड़ेगा। तो इसमें कुत्ता नहीं होगा, कुतिया हो जाएगा राइट आंसर। जैसे ये देखो, 8वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि सिगरेट का तंबाकू होता है। तो इसमें कॉफी का अपने को पूछा है। तो देखो, सिगरेट के अंदर क्या होता है? तंबाकू होता है। तो इसमें पूछा है कि कॉफी के अंदर क्या होता है? कॉफी के अंदर देखो, दूध तो वैसे तो होता है, बट ये इसमें देखो तंबाकू पूछ रहा है ना, तो इसके हिसाब से देना पड़ेगा। सिगार नहीं होता है, इनमें से तो कोई नहीं होगा। कॉफी के अंदर क्या होता है? कैफीन होता है। सिगरेट के अंदर तंबाकू होता है, जैसे कॉफी के अंदर क्या होता है? कैफीन की मात्रा होती है। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन देखो कि चौक के अंदर क्या है? श्यामपट। चौक का क्या दे रखा है अपने को? श्यामपट। तो शाही का पूछ लेगा अपने को। तो देखो, चौक के द्वारा किस पर लिखेंगे? श्यामपट पे लिखेंगे। तो शाही के द्वारा किस पर लिखेंगे? तो मेज पर नहीं लिख सकते।
कुर्सी पर नहीं, हैंडल पर नहीं, तो क्या हो जाएगा, कागज पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो पत्नी और विवाह के बीच में क्या संबंध है, वैसे नौकरी और अपने आगे क्या आएगा उसके बीच में संबंध देगा। तो देखो पत्नी चाहिएगी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, तभी पत्नी आएगी। तो नौकरी चाहिए तो अपने क्या होनी चाहिए, जरूरी देखो बैंक होना चाहिए, ये कोई विशेष बात नहीं है। राष्ट्रीयता होनी चाहिए, नहीं, अपनी अपनी राष्ट्रीयता होती है। नागरिकता होनी चाहिए, नहीं, लेकिन योग्यता होनी जरूरी है। योग्यता होगी तभी अपने नौकरी लग सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखो 11th क्वेश्चन कौन सा है, जैसे ताजमहल आगरा के अंदर। देखो ताजमहल एक इमारत है, वो किस शहर के अंदर है, आगरा के अंदर है। जैसे ये एफिल टावर भी एक तरह की इमारत है, एक दर्शनीय स्थल है, वो अपने किस देश के अंदर है, तो ये अपने फ्रांस के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर, फ्रांस के अंदर हो जाएगा। देखो अब ये जो 12वां क्वेश्चन है ना अपने, ये मैंने कहा था कि एक तो अपने होता है जैसे आसपास की वस्तुएं और पशु पक्षी, और सेकंड नंबर मैंने बताया था न्यूमेरिक टाइप आता है। तो ये देखो अब न्यूमेरिक टाइप आ गई, ये अपने करेंगे। देखो इसने 17 का 52 दे रखा है अपने को, तो 17 का 52 अब क्या देखना है, इसमें कोई रिलेशन देखना है कि 17 और 52 के बीच में क्या रिलेशन है, वही एक और आने वाली संख्या के बीच में रिलेशन होगा। देखो 17 के 52 के, तो 17 को देखो आप पहले 17 का पढ़ा 3 और बोलो, 17 का 17, 17 34, 17 51। अब इसने क्या लिखा है, 52 लिखा है, तो 51 प्लस 1 लिखा है, यानी इसने किया क्या है अपने, इसने किया है 17 को पहले तो 3 से गुणा किया है और फिर प्लस 1 कर दिया, तो 52 हो गया। ठीक है, वही अपने को अब ये जो सिचुएशन अपने ही है वही अपने को इसके साथ में, जैसे 1 को पहले 3 से गुणा करो तो 3 आया, प्लस 1 करो तो अपने क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ये बी के अंदर उत्तर राइट हो जाए इसका। सेकंड नंबर प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13। देखो 3 का 243 से किस प्रकार का संबंध है। जब भी ये इतनी बड़ी संख्या आ जाती है तो अपने को करना क्या होता है, या तो इसमें घातांक होगी और या इसके अंदर घन होंगे। तो अब देखो, अब 3 के अंदर वैसे अगर घन निकाले इसका तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 ही होता है, बट 27 का और इसका कोई रिलेशन नहीं, तो अपने क्या करेंगे, इसकी घात को बड़ी करेंगे। जैसे 3 की घात अगर 5 करते हैं तो अपने पास में 243 उत्तर आता है। जैसे ही अपने देखो 3 की घात 5 की है, तो इधर 5 की घात भी 5 करने पर अपने पास में राइट उत्तर आएगा, वो आएगा 3125, यानी 3125 राइट उत्तर आएगा। वो अपने करके देख लेंगे कॉपी में। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्या कह रहे हैं, देखो 25 और 125 दे रहे हैं। अब जैसे ही और अब 36 का आगे अपने को पूछ लिया, तो देखो 25 देखेंगे ना तो अपने दिमाग में एक थोड़ा बहुत आएगा कि ये 5 का स्क्वायर हो सकता है। तो अपने चलो मान लेते हैं इसका ये तो है 5 का स्क्वायर, 25 हो गया। अब इसको 125 को आपसे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये 5 का क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है, 5 का क्यूब। तो देखो 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो ये 36 आपको लग नहीं रहा कि 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर है, तो ये क्या है 6 का स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो 6 का स्क्वायर फिर आगे क्या आएगा, 6 का क्यूब आएगा। और 6 का क्यूब पता है आपको क्या होता है, ये होता है 216। 6 का क्यूब क्या होता है अपने पास में, 216 होता है। नहीं तो करके देख लेते हैं, 6 संग करेंगे तो 36 और 36 को 6 से करेंगे तो 216 अपने पास में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो अपने 49 दे रखा है और 81 दे रखा है। तो 49 से अपने को दिमाग में आ जाएगा कि ये 7 का स्क्वायर है। क्या है, 7 का स्क्वायर। अब 81 से आपको लगता है कि देखो 49 और 81 में क्या डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए अपने क्या करेंगे, ये तो 49 है, ये तो 7 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर। अब देखो 7 और प्लस 9 में अंतर कितने का, प्लस 2 का अंतर है। तो ये देखो ये किसका स्क्वायर है, 10। ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है, किसका, 10 का। तो इसमें इन दोनों में 2 का अंतर है, तो अपने भी इनमें 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 12। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। अगर समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को वापस करके थोड़ा एक बार और देख लेना। देखो अब ये 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे देखो 9 है, 9 का क्या दे रखा है इसने, 80 दे रखा है अपने को। तो देखो आपके दिमाग में आएगा कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 81 होता है। अब 81 से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अपने पास में क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 9 का स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर है उसमें से -1 किया तो 80 आ जाएगा। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 10,000 आएगा। कितना आएगा, 10,000 आएगा। और 10,000 -1 करोगे तो पता है कितना आएगा, वो आएगा अपने पास में 9,999, जो कि अपने डी उत्तर राइट होगा। ठीक है, वापिस देखो इसमें प्रश्न नंबर 17 देखो, ये देखो ये 25 और 37। तो 25 में ये मेरे हिसाब से 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर +1 किया हुआ है इसमें,
5 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर प्लस 1 क्या है, ये 7 का स्क्वायर है और फिर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 64 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 65 आ जाएगा, जो कि अपने उत्तर सी राइट होगा इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है अपने, ये देखो ये कह रहा है 3 और 11, क्या कह रहा है 3 और 11, 3 और 11 में क्या रिलेशन हो सकते हैं, ये है 3 तो ये है 11। देखो 3 का जब आप स्क्वायर करोगे ना, 3 का स्क्वायर करोगे, चलो अपने यहां पर कर लेते, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में 9 आएगा, 9 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। जैसे 7 का स्क्वायर करो आप तो क्या आएगा 49 और 49 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में 51 आएगा, क्या आएगा 51 आएगा। तो 51 देखो कहां पर है, बी के अंदर है, तो ये राइट हो जाएगा, बी इसका उत्तर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्या कह रहा है 27 और 9, तो 27 तो 3 का क्यूब होता है, क्या होता है 3 का क्यूब होता है, और 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो जैसे ही देखो 64 किसका क्यूब है, 64 मेरे हिसाब से देखो 4 चौक 16 और 16 चौक 64 होता है। तो देखो 4 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 4 का, देखो 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब फिर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपको पता है क्या आएगा, सॉरी ऐसा नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये होगा हाँ 4 का स्क्वायर, तो सॉरी एक सेकंड, हाँ ये अपने ये है 3 का क्यूब और ये है 3 का स्क्वायर, तो अब ये 4 का क्यूब तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, सॉरी यहाँ पर 16 लिखना था आपने 16, तो ये लो 16 इसका उत्तर हो जाएगा 16। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, अब मैंने क्या कहा था 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पहला कौन सा, जैसे कोई आसपास की वस्तु हो गई, पशु पक्षी हो गई, उसके बाद में सेकंड नंबर न्यूमेरिक हो गया था जो अंकों में अपने को देखा था अपने क्वेश्चन, और तीसरा नंबर मैंने कहा था अल्फाबेट के आधार पर आएंगे। तो अल्फाबेट के आधार पर देखो जैसे ए जी का आई ओ लिखा है, ए जी का क्या लिखा है आई ओ लिखा है, तो ई के का अपने को अर्थ पूछ लिया है। तो देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके क्रमांक याद करने पड़ेंगे आपको, इसके अलावा आप नहीं कर सकते ये सवाल। तो देखो जैसे मान लो ए कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर, जी कितने नंबर पर आता है आप कहोगे सर 7 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, और ओ कितने नंबर पर आता है 15 नंबर पर आता है। आगे बात समझ। अब देखो 1 और 9 में कितने का अंतर है आप कहोगे सर +8 का अंतर है, और 7 और 15 के अंदर भी कितने का है +8 का अंतर है, यानी दोनों संख्या दोनों अल्फाबेट के अंदर 8 का अंतर है। तो देखो इसमें ये ई कितने नंबर पर आता है आप कहोगे सर 5 नंबर पर आता है, के कितने नंबर पर 11। तो देखो 5 + 8 कितने होते हैं, 5 प्लस कितने होते हैं 5 + 8 कितने होते हैं 13 होते हैं, 13, तो आप लिखो 13। फिर देखो 11 + 8 कितने होते हैं आप कहोगे 19, तो 13 पे देखो एम आता है, 13 पे क्या आता है अल्फाबेट के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला में 13 नंबर पर एम आता है, और 19 नंबर पर क्या आता है एस आता है। तो देखो इसमें क्या होगा MS राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखो इसमें एक कौन से स्थान पर, एक स्थान पर, डी चौथे स्थान पर, और ई 5वें स्थान पर, फिर F 6ठे स्थान पर, G 7वें स्थान पर, और J 10वें स्थान पर। अब देखो 1 और 6 के अंदर कितना हुआ +5, फिर 4 और 7 के अंदर +3, फिर 5 और 10 के अंदर +5, यानी पहले +5 फिर +3 और फिर +5। तो देखो K कितने नंबर पर आता है 11 नंबर पर, N 14 नंबर पर, और O 15 नंबर पर। तो 11 + 5 करते हैं, 11 + 5 करेंगे तो क्या आएगा 16 नंबर, 16 पे क्या आता है P आता है। फिर N + 3 करेंगे, देखो इसमें दूसरे नंबर पर 3 है, तो N + 3 करेंगे तो कितना आएगा, यानी 14 + 3 17, तो 17 पे क्या आता है Q आता है, क्या आता है Q आता है। फिर O प्लस, यानी ये देखो O है 15वें स्थान पर है, तो 15 + 5 करेंगे 20, और 20 नंबर पर क्या आता है T आता है, यानी PQT। तो इसमें देखो ये PQT B राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये देखो प्रश्न नंबर क्या है अपने पर 22। देखो ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है, यूनिक प्रकार का। देखो BJIC। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है इसको देख करके आगे पीछे हो रखे हैं, कुछ क्या हो रखे हैं आगे पीछे।
ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है, देखो BJCI JBIC, ऐसी स्थिति में अपने को ये जो है ना, ये अपने को इधर उतार लेनी है BJCI, फिर इसके जस्ट नीचे ये वाली इसकी उतार लेनी है JBIC। अब देखो आपस में देखो इधर का पक्षांतर कर रखा है, जोन एक्रॉस कर रखा है, ठीक है। जैसे अपने को क्या दे रखा है CXDW, तो इसको पक्षांतर कर दो आप, ठीक है। देखो x इधर है तो x पहले आएगा C, फिर XC, फिर W और फिर D, तो XCWD किसमें, ये रहा, देखो ये इसका D उत्तर राइट हो जाएगा। देखो सभी दोस्तों, मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी के बेल आइकन को दबाना, ताकि मैं आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत।